अभी अभी एक हवाई जहाज सिर के ऊपर से उड़कर निकला है। ये आवाज सुनी ना आपने? तो ये जब अभी अभी ऐसे बिल्कुल सिर के ऊपर से उड़कर निकला तो कई साल पुरानी एक आप बीती याद आ गई मुझे। ये बात होगी कोई 2005 के आसपास की। हां, 2005 के आसपास की ही है। तब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा था। जिस चैनल में काम करता था उसका एक लाइव शो करने के लिए जाना था रांची। दिल्ली से रांची की वो फ्लाइट मेरे जीवन की पहली फ्लाइट थी। तय समय पर विमान ने उड़ान भरी। जब पहली बार सचमुच हवाई जहाज में बैठा और कुछ ही देर में जब कई हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो एहसास हुआ कि बचपन में इस हवाई जहाज ने भी कितना इमोशनल अत्याचार किया है हम पर। मन में पापा से मिलने की कितनी बड़ी और झूठी उम्मीद जगाई थी इसने, जो आगे चलकर जीवन की उलझनों को सुलझाने में पता नहीं कब और कहां गुम हो गई। बात बचपन की है। बचपन में स्कूल जाते हुए नन्ही बहन अक्सर पूछा करती थी कि भैया पापा हमारे पास नहीं आ सकते तो क्या हम भी पापा के पास नहीं जा सकते? और मैं उसे प्यार से समझाता था कि पापा भगवान जी के पास चले गए हैं पागल। तो क्या भगवान जी के पास अपन नहीं जा सकते? बोलेंगे ना, हम अपने पापा से मिलने आए हैं, हमारे पापा यहां आ गए हैं, प्लीज मिलवा दीजिए हमारे पापा से हमें। वो मासूमियत से पूछती थी। हां, जा सकते हैं, शायद प्लेन में बैठकर जा सकते हैं, लेकिन पता है उसके लिए ना बहुत सारे पैसे लगते हैं। एक दिन जाएंगे, जरूर जाएंगे अपन, जब अपने पास बहुत सारे पैसे होंगे ना तब जाएंगे। नहीं नहीं, अभी चलना, मुझे अभी के अभी मिलना है पापा से। और वो आसमान में उड़ते एरोप्लेन को देखकर रोने लगती थी। स्कूल पास आते ही मैं उसे टीचर का डर दिलाकर जैसे तैसे चुप तो करा देता था और वो आंसू पोंछकर चुप भी हो जाती थी, लेकिन उसकी सुबकियां क्लास में दाखिल होने तक जारी रहती थी। मुझे यह बात इसलिए पता है क्योंकि कई बार उसकी क्लास से मेरे लिए बुलावा आता था कि देखो भाई, तुम्हारी बहन रो क्यों रही है। और ऐसा अक्सर होता था क्योंकि स्कूल के पास ही खेरिया सैनिक हवाई अड्डा था और थोड़े थोड़े अंतराल पर वहां से हवाई जहाज उड़ते थे। मैं उसे बातों में लगा लेता था जिससे वो उन हवाई जहाजों की आवाज ही ना सुन सके। लेकिन किसी किसी रोज तो वो हवाई जहाज को देखकर पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है की जिद करके बहुत रोती थी। और जब मैं उसे समझा कर हार जाता था तो डांट देता था। फिर वो घर जाना है, मम्मी के पास जाना है, घर जाना है, मम्मी के पास जाना है कहकर और भी रोने लगती थी। और फिर उसे उसी साइकिल रिक्शा में वापस घर भेजना पड़ता था जिससे हम स्कूल आते थे। मैं तब 5वीं क्लास में था और बहन दूसरी क्लास में। हम दोनों भाई बहन एक साथ साइकिल रिक्शा में स्कूल जाते थे। स्कूल था आगरा का
केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। घर से कोई 8 किलोमीटर दूर था हमारा स्कूल। आप पिछली कहानी सिम्मी में सुन ही चुके हैं कि पापा के देहांत के 1 साल बाद हम भंडारा से आगरा चले आए थे। पापा के जाने के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। मां ने पापा के जीते जी कभी घर से बाहर निकलकर नौकरी के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि हालात सब कुछ करवा देते हैं, तो मां को घर से बाहर भी निकलना पड़ा और नौकरी भी करनी पड़ी। 18 साल की थी मां जब उनकी शादी हुई थी, और जब पापा इस दुनिया से गए तो मां की उम्र महज 28 साल थी। बहन तब इतनी छोटी थी कि उसको तो पापा का चेहरा तक याद नहीं है, उनके साथ बिताया एक पल तक याद नहीं है। मेरी यादों में फिर भी पापा के लाड़ प्यार के कुछ धुंधल के जरूर आज भी उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं। कार्डियक अरेस्ट हुआ था पापा को, और रात को सोते समय पलंग से नीचे गिर पड़े थे वो। मां की गोद में आखिरी सांस ली थी पापा ने। मां ने पापा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, हथेलियों और तलवों की बहुत मालिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पापा फिर नहीं जागे। मुझे नहीं पता था कि पापा अब कभी नहीं लौटेंगे, और बहन को तो इतना भी नहीं पता था। हम सबको लगा कि पापा बस बेहोश हो गए हैं, हॉस्पिटल से जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे, लेकिन वो ना ठीक हुए और ना वापस आए। उनके दाह संस्कार का वो पल मेरे मासूम से दिल और दिमाग के लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक था। पापा मेरे सामने लेटे थे, मौन, चिरनिद्रा में लीन। वो जाग जाते ना तो सब ठीक हो जाता, लेकिन मैंने रोते हुए पता नहीं किससे कहा था कि पापा के ऊपर इतनी भारी लकड़ियां मत रखिए प्लीज, पापा को बहुत चोट लग रही होगी, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे वहां से कुछ देर के लिए हटा दिया गया। फिर कुछ देर के बाद पापा को मुखाग्नि देते हुए समझ नहीं पा रहा था कि पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए, जबकि टॉयलेट और ऑफिस जाने के सिवा पापा कभी भी हमें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। आज तक नहीं समझ पाया हूं कि क्यों चले गए पापा। आज भी हर कदम पर पापा की जरूरत महसूस होती है। उनके आत्मविश्वास से भरे हाथ की कमी अपनी पीठ पर खलती है। मुझे बहुत मन करता है बस एक बार उनकी आवाज सुनने का, कि बस एक बार आकर कह दें कि चिंता मत कर यार, मैं हूं ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं कि कभी हो भी नहीं सकता। उम्र और समझ के साथ मेरी और बहन की वो उम्मीद भी कब की टूट चुकी है कि पापा से मिलने हवाई जहाज से जाना मुमकिन है। तो 2005 में जब पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो सबसे पहले यही ख्याल मन में आया कि
इस हवाई जहाज ने भी कितना इमोशनल अत्याचार किया है हम पर। कुछ पलों के लिए बचपन में किए गए हवाई जहाज के इस इमोशनल अत्याचार को याद किया और बस मुस्कुरा कर रह गया। मैं उस विमान में सवार था और जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन पापा से फिर भी बहुत दूर था। आज भी जब कोई हवाई जहाज उड़ता देखता हूं या हवाई जहाज में बैठता हूं तो बचपन की उन यादों का मेला सा लग जाता है कुछ देर के लिए।